शहर के बोहरा मस्जिद इलाके में संचालित कपड़ा दुकान में ज़बरदस्त आगजनी की वारदात पेश आई है। इस वारदात को गुना शहर में अब तक की सबसे बड़ी आगजनी माना जा रहा है। कपड़ा दुकान में आग कैसे लगी, दुर्घटना है या किसी के द्वारा की गई साजिश, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। शुरुआती आकलन के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गनीमत रही कि नगरपालिका, गेल, एनएफएल और आसपास के नगरीय निकायों ने तत्परता दिखाते हुए आगजनी पर काबू पाने के प्रयास फौरन शुरू कर दिए, नहीं तो आसपास के मकान और व्यावसायिक परिसर भी चपेट में आ सकते थे। आग बुझाने में 8 फायर ब्रिगेड, 2 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी और नगरपालिका के टैंकर घंटों मशक्क़त करते रहे। 150 से 200 चक्कर फायर ब्रिगेड पानी भरकर ला चुकी थी, अभी तक आग काबू में नहीं आ सकी थी। बता दें कि बोहरा मस्जिद के ठीक सामने थोक कपड़ा व्यवसायी लकी टेक्सटाइल की दुकान से रात करीब 1 बजे आग की लपटें आसपास के लोगों ने देखीं और फ़ौरन दुकान मालिक संदीप जैन को सूचना दी। दुकान संचालक मौके पर पहुंचे तो आगजनी का नज़ारा देखकर दंग रह गए। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता, पार्षद दिनेश शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा, कोतवाली टीआई अनूप भार्गव रात में ही मौके पर पहुंचे। नगरपालिका अध्यक्ष ने फ़ौरन फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर रवाना की। शुरुआती दौर में नगरपालिका का अनुमान था कि आगजनी की कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन मौके का जायज़ा लेने पर समझ आ गया कि आगजनी पर काबू पाना एक फायर ब्रिगेड के लिए मुमकिन हरगिज़ नहीं है। इसके बाद गुना नगरपालिका की तीनों फायर ब्रिगेड्स मौके पर बुला ली गईं। आधे घंटे के वक्फे में आरोन, राघोगढ़, एनएफएल से एक फायर ब्रिगेड और गेल से 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाना शुरू करने की कोशिश हुई। इसके अलावा नगरपालिका की जेसीबी मंगवाकर दुकान के दरवाजे तोड़े गए। आगजनी पर काबू पाने में आसानी हो सके बुधवार रात तकरीबन 1 बजे आग बुझाने के लिए शुरू हुई मशक्क़त गुरुवार शाम तक जारी थी। इस दौरान 170 से ज़्यादा बार फायर ब्रिगेड रिफिल हो चुकी थी। नगरपालिका ने कई प्राइवेट टैंकर भी बुलाए ताकि फायर ब्रिगेड में मौके पर ही पानी भरा जा सके। पानी की व्यवस्था करने के लिए पीएचई का स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंच चुका था। नगरपालिका की डोला मशीन भी बैठकर कर्मचारी आग बुझाने में उससे मदद ले रहे थे। घटना के बाद पूरा व्यावसायिक परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रह रहकर लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है। बोहरा मस्जिद रोड पर हुई आगजनी की घटना सामने आने पर आसपास के लोग दहशत में आ गए। करीब 3400 वर्ग फीट लंबे इस व्यावसायिक परिसर के भीतर भारी मात्रा में कपड़ा भरा था। आग लगने का असर आसपास की 4 से 5 इमारतों पर भी देखा गया। दुकान के दूसरे छोर में सावित्री गली में कई मकानों को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। इनकी दीवारें भट्टी की तरह तप रही थीं। लोगों ने उन कमरों का फर्नीचर बाहर निकाला जो लकी टेक्सटाइल की दीवार से लगे थे। इसके अलावा उन सभी घरों के लोग भी रात 1 बजे से ही सड़कों पर जमा हो गए थे। दुकान स्वामी के पूरा परिवार सड़क पर जमा था और अपनी नज़रों से अपनी लुटती कमाई देख रहा था। करीब 24 घंटे तक खाना बदोश की तरह घर के ही बाहर आग बुझने का इंतज़ार करते परिवार और आसपास के लोग देखे गए। शहर में हुई आगजनी की इस भीषण वारदात के दौरान बोहरा मस्जिद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति करीब 24 घंटे तक बाधित रही। इसी के आसपास सहयोग और आशीर्वाद नर्सिंग होम में भी ऑपरेशंस जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित रहे। इसके चलते स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके के दोनों बड़े नर्सिंग होम की व्यवस्था प्रभावित रहीं। बताया जा रहा है कि आशीर्वाद और सहयोग हॉस्पिटल की बिजली सप्लाई बाधित थी। इसके चलते मरीजों के ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोकने पड़े। अस्पताल में पूरी तरह बिजली व्यवस्था नहीं प्रवाहित हो सकी थी। बिजली बंद करने का असर शहर की सुरक्षा के लिहाज से तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरों पर भी हुआ। बिजली सप्लाई लगातार बंद रहने के चलते काफ़ी जगहों के लगभग 70% सीसीटीवी कैमरे बंद पड़ गए। दरअसल दुकान में आग लगने की खबर मिलने पर रात 1 बजे ही बिजली कंपनी ने सप्लाई बंद कर दी थी। इसके चलते बोहरा मस्जिद क्षेत्र के बीएसएनएल एक्सचेंज से संचालित सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। इसकी खबर देने के लिए लोगों ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया। वहां जानकारी लगी कि सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं, इसलिए कोई तकनीकी मदद नहीं मिल सकती है।
चुनाव ड्यूटी में व्यस्तता के कारण कंट्रोल रूम भी बंद मिला। इसके अलावा जहां जहां मतदान आसपास के क्षेत्रों में होना थे वहां पर भी विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी विद्युत सप्लाई बहाल करने के लिए प्रयासरत देखे गए, क्योंकि 17 की सुबह से ही चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पता है कि घटना घटित हुई है उधर घटना कैसे क्या आग लग गई है और आपने दुकान कब बढ़ाई थी रोजाना की तरह? ये करीबन 9 बजे के करीब हमने दुकान बंद की थी और करीब 1:30 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है। हम जैसे ही यहाँ पर आए तो पूरी दुकान में आग बहुत अधिक मात्रा में लग चुकी थी। मैंने तुरंत आदरणीय अध्यक्ष महोदय और भाई हमारे दिनेश जी शर्मा को फ़ोन लगाया। उन्होंने तुरंत हर संभव प्रयास, जैसी जो मदद हो सकती थी, चाहे वो फायर ब्रिगेड की हो, चाहे टैंकरों की हो, जो भी संभव मदद हो सकती थी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने और भाई दिनेश जी ने एवं हमारे राजेंद्र जी सलूजा जी, ये तीनों लोग सतत पूरी रात यहाँ पर मौजूद रहे और इस आग को काबू पाने में हमारी मदद की। मैं पूरे परिवार की ओर से इन सभी का और पूरे नगर पालिका का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ और इस आग को काबू पाने में हमारा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना नुकसान हो गया होगा? अब इसकी गणना अभी की नहीं जा सकती है, वो तो चूँकि हम जो खाता वही है उसको देख के इसके बाद ही पता पाएंगे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। अभी इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। संभावना शॉर्ट सर्किट की है या क्या वजह? अब हम जब पहुंचे थे तो ये आग बहुत अधिक मात्रा में लग चुकी थी, तो इसकी जानकारी भी हमें नहीं है कि कैसे लगी। अब चूँकि अब आगे इसकी हम खोज परख करके पता लगाएंगे ये आग कैसे लगी। क्या नाम से दुकान की? ये लकी टेक्सटाइल के नाम से दुकान है। आपका मेरा नाम सुदीप जैन है। आज ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई और मेरे ख्याल से इस शहर की ये पहली इतनी बड़ी घटना होगी जो जिससे इतनी बड़ी क्षति हमारे शहर के व्यवसायी श्रीमान विनोद जी जैन साहब को, जो इस दुकान में एक जो कॉम्प्लेक्स टाइप का था पूरा 3 मंजिल का, उसमें आग लगने से लगभग केवल सामान की 5 करोड़ के आसपास की क्षति, वह पूरी बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं अग्नि से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो अभी तक मेरे संज्ञान में इस शहर का पहला अग्नि से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और हमें जैसे ही सूचना रात को लगभग 1:30 से 2 के बीच में मिली, वो उसी टाइम से हम नगर पालिका का अमला पूरा यहाँ उपस्थित है और लगभग 12 घंटे होने जा रहे हैं। हमने NFL, गेल, रावगढ़ व गुना की फायर स्टाफ की मदद लेकर और लगभग मेरे सामने 70 फायर गाड़ी इस अग्नि बुझाने में लग गई होंगी, जिसको हमने, जब अग्नि बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हमने चूँकि मौके पे मौजूद थे तो हमने प्राइवेट टैंकर हायर कर बार बार फायर को न जाना पड़े, उनको रीफिलिंग की, फायरों के ही व्यवस्था की, जिससे कंटिन्यू अग्नि बुझाने में हमको मदद मिली। और भी बड़ा नुकसान हो जाता यदि थोड़ी सी भी कमी रह जाती, तो आसपास पूरी घनी बस्ती है और अगल बगल नुकसान हो सकता था। लेकिन सब लोगों के सचेत रहने से हमारे साथ में दिनेश जी भी रात भर, पार्षद जो हैं वो, और हमारा पूरा व्यापारी वर्ग
यहाँ मुस्तैदी से लगा रहा वह हमारा नगर पालिका स्टाफ, NFL वाले, गेल का स्टाफ, जो फायर वाला था, सभी ने सहयोग किया, जिससे हमने इस अग्नि पर काबू पा लिया। लेकिन हमारे गुना शहर के व्यापारी की बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसके लिए मेरे से अभी इसी स्थान पर व्यापारी एसोसिएशन भी मिला था। उनने कहा कि कलेक्टर साहब से या नगर पालिका अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद की ओर से हमारा व्यापारी का क्या सहयोग हो सकता है। और मैंने उनको ये बोला कि कल चुनाव है और जो भी हम कर सकते हैं, जो हमें अधिकार है, जो हमारे जिला प्रशासन को अधिकार है, उसकी हम पूरा हम सहयोग करेंगे। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बताएं। कुछ वजह पता चल पाई आग लगने की? नहीं, आग लगने का किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ जब आग लग रही थी तो हमारे लालू भाई को सूचना पहुंची। ये जैसे ही आए तो ये किसी को नहीं जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है या किससे हुई है, कैसे हुई। ये तो एक जांच का विषय है और ये तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता कि किस चीज़ से आग लगी। क्या नाम से दुकान की? लकी टेक्सटाइल। और उनके जो मालिक हैं वो भी मेरे पास खड़े हैं, बाकी आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। कैसे क्या है? मेरे को 1:30 बजे हमारे लालू भाई हैं सुदीप जैन, उनका फ़ोन आया, यार दिनेश भाई फायर ब्रिगेड भेजना है, हमारी दुकान में आग लग गई है। मुझे लगा छोटी मोटी आग की घटना होगी। मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन लगाया और फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई। लेकिन 5 मिनट बाद ही लालू भाई का दोबारा फ़ोन आया कि आग बहुत फैल गई है। तो मैं तुरंत घर से आया और 1:30 बजे से लेकर अब तक हम यहीं बने हुए हैं। और इस पूरे जो भी हम लोगों से कोशिश हो सकती थी उसमें हम लोगों ने कोशिश की। गेल NFL से हम लोगों ने फायर ब्रिगेड मंगाई, RO से फायर ब्रिगेड मंगाई। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को मैंने सूचित किया, वे भी रात के उसी समय से हमारे साथ हैं। राजेंद्र सलूजा जी का बड़ा योगदान रहा, वो भी पूरे समय इस पूरे घटनाक्रम में हमारे साथ बने रहे। और हमारी नगर पालिका का जो भी अमला है वो अभी भी रात से लेकर अभी तक हमारे पार्षद साथी और हमारा पूरा नगर पालिका परिषद का अमला वो आज भी अभी मेहनत कर रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड लगी रही? 70 से 80 दमकल गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मात्रा में यहाँ पानी डाला जा चुका है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ और गुंजाइश बाकी है। 90% हम लोग इस पर काबू कर चुके हैं, लेकिन 10% अभी भी कुछ शेष है।